शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे दल के नेता और सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में बयान देते हुए कहा है कि मुंबई शहर में एक बार फिर गैंगवार और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है जब से यह सरकार महाराष्ट्र में आई है, क्योंकि इस सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और अंडरवर्ल्ड गुजरात से ऑपरेट किया जा रहा है। राउत ने आगे ये भी कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की नई सरकार आई है और काम कर रही है, ऐसी भयंकर सरकार आज तक नहीं देखी गई। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल करते हुए संजय राउत ने यह भी कहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र में अब आम आदमी को भी घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा है। पता नहीं कब कहां से कोई आकर गोली चला दे या कोयते से हमला कर दे। इन सब गुंडों का इस्तेमाल देवेंद्र फडणवीस और राज्य के मुख्यमंत्री राजनीति के लिए कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है अपने बयान में संजय राउत ने, आइए सुनते हैं। आम्ही जे म्हणतोय की मुंबईतले संपूर्ण गुन्हेगारी सूत्रसंचालन हे गुजरातमधून होते, आम्ही म्हणतोय ना, त्याला हे एक ज्वलंत उदाहरण आहे। सर्व काय गुजरातमधून, मुंबईतून उद्योग पळवायचे, मुंबईतून पैसा पळवायचा, मुंबईतल्या माणसांना त्रास द्यायचा, आमच्या मुंबईतल्या माणसांच्या हत्या करायचा, याचं सगळं सूत्रसंचालन हे गुजरातमधनं होतं। मग गुजरातचे इतर लोक असतील, गुजरातचे तुरुंग का तुम्ही रोखू शकत नाही? तुम्ही का रोखू शकत नाही? हा खरं म्हणजे अमित शहांचा राजीनामा मागावा असं प्रकरण आहे। तुमच्या गुजरातच्या तुरुंगातला एक गँगस्टर आमच्या महाराष्ट्रातल्या एका राजकीय नेत्याची हत्या करतो, काय करताय तुम्ही? आतापर्यंत त्यांच्यावरती अनेक गुन्ह्यांची नोंद आहे। मी जोपर्यंत तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मी काय सांगणार नाही। हा, 2-2, 3-3 सिंघम या राज्याच्या मंत्रिमंडळात असताना त्यांची हत्या होते आणि त्या हत्येची जबाबदारी एक गँग घेते। एक गँग आहे ती त्यांच्या हत्येची जबाबदारी घेते। या राज्याचे मुख्यमंत्री जे आहेत त्यांनी खोकेबाजी जर कमी केली, थोडी खोकेबाजी, बोलबच्चनगिरी, आणि या राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्था, आता ती सुव्यवस्था राहिली नसून कायदा कुव्यवस्था झाली, लक्ष दिलं तर बरं होईल। एकेकाळी काही दिवसापूर्वी मी ऐकलं होतं, एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल में है, गुजरात एटीएस के कब्जे में है, और वो व्यक्ति मुंबई में जो हत्या हो गई एक महत्वपूर्ण नेता की, बाबा सिद्दीकी जी की, उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेता है बार बार। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जनता के नेता थे। उनके जो अंत्य संस्कार, उनकी अंत्येष्टि हो गई, वो पूरी शासकीय इत्माम से हो गई। हाँ, उसके शरीर पर तिरंगा लपेटा गया। उसका मतलब सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। ऐसे व्यक्ति का हत्या हो गई पुलिस सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेता है? तो गुजरात के एटीएस के कब्जे में जो एक गुनहगार है वो लेता है। ये तो इतनी गंभीर बात है कि राज्य के गृह मंत्री नहीं तो देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है, उनके लिए भी चैलेंज है। अजित पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजित पवार जी में। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे अभी। लेकिन गुजरात के जेल में बैठे एक व्यक्ति जो एटीएस के कब्जे में है, वो हमारे महाराष्ट्र के एक नेता की हत्या करवाता है, जिम्मेदारी लेता है, और हमारी सरकार यहाँ भजन करके बैठी है। हाँ, वोट मांगती है, पैसा खाती है। ये तो सिंघम है ना, ये डुप्लीकेट सिंघम लोग। अक्षय सिंधु को गोली मारने के बाद अपने आप को सिंघम घोषित कर दिया। अब सिंघमगिरी अभी दिखाइए ना। वो लड़के को गोली मारा ना, उसके हाथ में हथकड़ी थी, चेहरे पे बुरखा था और गोली मार दी। ये उनकी मर्दानगी है। अगर मर्दानगी दिखानी है तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई, उनके जो सूत्रधार है, उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए। अगर आपकी हिम्मत है, आप सचमुच मर्द है महाराष्ट्र के, तो दिखाइए हिम्मत।